नीट पेपर लीक मामले में रडार पर संजीव मुखिया है। पुलिस संजीव मुखिया की तलाश कर रही है। नालंदा का रहने वाला है संजीव मुखिया। इस मामले में, इस कथित पेपर लीक मामले में अब तक 13 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और सबसे बड़ी कार्रवाई जो है वो पटना में हो रही है, बिहार में हो रही है। अब संजीव मुखिया कौन है, आपके मन में ये जरूर सवाल होगा। आपको बता देते हैं, बिहार के नालंदा का रहने वाला, बीपीएससी पेपर लीक मामले में इसे गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पटना के बऊर जेल में बंद और बेटा जो है वो शिव एमबीबीएस कर चुका है। 2020 में पत्नी लड़ चुकी है चुनाव भी, प्रमुख पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ी। तो संजीव मुखिया के बारे में ये जानकारी दे रहे हैं रूपेश से जानते हैं। रूपेश, संजीव मुखिया का क्या रोल है इस कथित नीट पेपर लीक मामले में? क्या कनेक्शन बताया जा रहा है? क्या सॉल्वर गैंग से रिश्ता था और फिर जेल में बैठकर साजिश रची गई? क्या बताया जा रहा है? नहीं, देखिए, संजीव मुखिया फिलहाल फरार है और संजीव मुखिया का जो बेटा है डॉक्टर शिव, जो एमबीबीएस कर चुका है, वो बीपीएससी पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार है और वो बेऊर जेल में बंद है। और पुलिस के रडार पर संजीव मुखिया है, जो नालंदा का रहने वाला है। और जो पूछताछ में जो सिकंदर से, अमित आनंद से और नीतीश से ये जो पूछताछ हुई है, इन तीनों का लाइनर संजीव मुखिया है। यानी कि पुलिस फिलहाल ये मानकर चल रही है कि अभी सभी बच्चों को लाइन अप करने, उन्हें नाले रखने की जिम्मेदारी सिकंदर की थी, लेकिन सिकंदर से भी ऊपर कोई है जो लाइनर की भूमिका निभा रहा था, जिसके पास प्रश्न पत्र लीक कराने में जिसकी अहम भूमिका रही है, और वो है संजीव मुखिया। और संजीव मुखिया की पहुंच कितनी है, उसके राजनीतिक कनेक्शंस भी हैं और उन्हीं कनेक्शंस के आधार पर कुछ लड़कों को बिहार सरकार के एक सरकारी संस्थान में ला करके रात में रखा गया था और वहाँ प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया था। तो जितने लोग हैं सब रसूखदार लोग हैं और किस तरीके से पूरा मोडस ऑपरेंडी है वो ईओयू के पास पहुंच गया है। और बहुत महत्वपूर्ण है निधि ये जान लेना कि क्यों एनटीए के पास बिहार सरकार के आर्थिक अपराध इकाई के 2 अधिकारी पहुंच रहे हैं। 3-3 रिमाइंडर दिया गया है और एक कड़ी पर आकर के बात टिक गई है। अगर वो कड़ी जुटती है तो तमाम बातों का खुलासा हो जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई के पास जो जले हुए प्रश्न पत्र हैं उसमें से 70 प्रश्न निकले हैं, यानी कि जो हिस्से जल गए वो तो जल गए, लेकिन जो बचे हुए हिस्से हैं उसमें से 23 पन्नों का सेट है। उन पन्नों में से 70 प्रश्न निकाले गए हैं। क्या उन 70 प्रश्नों का मिलान मूल प्रश्न पत्र से होता है? मूल प्रश्न पत्र के कई सेट हैं, इसलिए ईओयू ने सभी सेटों की मूल प्रति एक मांगी थी। 3 रिमाइंडर के बाद भी एनटीए ने मूल प्रश्न पत्र नहीं भेजा है। अब जो रडार पर है, ईओयू की टीम रडार पर संजीव मुखिया को ले चुकी है। ये फरार है, इसकी तलाश जारी है, लेकिन परिवार पर भी आपराधिक घटनाओं का आरोप लगा है।